डायन की बदले की आग। यह कहानी महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके की है। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानिक लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन तो पहले अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का इलाका है। यह पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ में कील गाड़ कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों को मौत ज़रूर आएगी। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास लग रहा हो, मगर इस भूतिया गांव का दस्तूर यही है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों का अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव के कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उन्हें अपने साथ ले गई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती हैं। यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध लगाया है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले, ये कोई नहीं जानता। अब तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए हैं, लेकिन उनका अब तक कोई आता पता नहीं चला है। माना जाता है कि ये काम उस डायन का ही है जिन्होंने इन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर के इस छोटे से गांव में भी अब पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाई गई है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों की रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर इस गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से यह माना जाता है कि पेड़ काटने पर डायन उस इंसान को मार देती है। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी अब तक आता जाता नहीं है। माना जाता है कि यह इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो अब तक वापस लौट कर नहीं आया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यह कि प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने पूरी अपनी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच में 5 या 7 तांत्रिकों की यहाँ पर मौत हो गई थी, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में ही रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजित नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला रहा करती थी। उस महिला के साथ
इन गांव वालों ने मिलकर उसका बलात्कार किया था, उसे बंदी बनाकर रख दिया था। बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही महिला अब डायन बनकर अपना बदला पूरा कर लेती। तो ये गोस्ट की कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और आने वाले नई कहानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही हॉरर कहानी के साथ अपने YouTube चैनल पर। बाय।